Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 9th. This is chapter number 5 from the book Beehive, The Snake and the Mirror. It is a humorous story, बहुत ही funny story है ये. There are three main characters in the story, a homeopathic doctor, a snake and a mirror. तो तीन मेन कैरेक्टर हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है. In this story, the doctor is sharing his experience with others. One of the person asked that have ever anybody had an experience of having a dangerous cobra in his house or a cobra coiled around somebody's body. तो इस स्टोरी में डॉक्टर जो है अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ. उनमें से पूछता है एक जना कि भाई क्या कभी किसी ने अपने घर में एक कोबरा को देखा है या उसकी बॉडी के अराउंड वो ऐसे कॉइल करके बैठ गया, जैसे सांप बैठते हैं घूम घूम के, तो ऐसे कॉइल करके वो बैठा हो. एवरीवन ओवर देयर डिनाइड, हर कोई जो वहाँ बैठा हुआ था उन्होंने मना कर दिया. देन द ऑथर स्टार्ट्स टेलिंग हिज एक्सपीरियंस. द ऑथर सेज दैट इट वाज हॉट समर नाइट एंड ही हैड रिटर्न आफ्टर हैविंग डिनर फ्रॉम द रेस्टोरेंट. फिर ऑथर जो है अपना एक्सपीरियंस बताना चालू करता है. वो कहता है गर्मियों की रात थी और वो अपना डिनर रेस्टोरेंट से खा के वापस घर आया था. He started describing his house which was without electricity and it was near the yard. तो फिर वो अपने पहले घर के बारे में बताता है कि वो एक छोटा सा घर था जो कि यार्ड के पास था. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केवल हवा आने के लिए 2 विंडोज़ थे, डोर था और छत जो था एक खाली बीम सा कह सकते हैं ना, जैसे टीन की छत टाइप पड़ी हुई थी बस. The mice kept on running here and there without any fear. उसके घर में इतने सारे चूहे थे और वो इधर उधर जो थे दौड़ते रहते थे. Suddenly he heard a noise but he ignored it, thinking that they were the mice who were troubling him. अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी. उसे लगा कि शायद चूहे होंगे जो हमेशा ही उसे परेशान करते रहते हैं इधर उधर दौड़ भाग करके. Then he changed his clothes and tried to sleep but he couldn't. As it was hot, he thought to have a walk in the veranda, but there was no wind. तो अब जो है उसने अपने कपड़े चेंज किए और वो सोने की कोशिश करने लगा. लेकिन क्योंकि गर्मियों की रात थी, जैसे पहले ही बताया मैंने, तो वो सो नहीं पा रहा था, उसे गर्मी लग रही थी. तो उसने सोचा थोड़ी देर मैं वरांडा में जाके टहल लेता हूँ. लेकिन वो वरांडा में गया, थोड़ी देर टहला, वहाँ पे भी हवा नहीं लगी, तो फिर वो वापस अपने कमरे में आ गया. He returned to his house and started reading a book. अपने घर में आके और वो एक किताब पढ़ने लगा. As started reading, his sight went onto the mirror. He stared himself and started admiring himself. तो जैसे ही वो किताब पढ़ रहा था तो उसी दौरान जो थी उसकी नज़र एक शीशे पे पड़ी. किस पे पड़ी? एक शीशे पे पड़ी. तो वो अपने आप को देख रहा था, साथ ही साथ एडमायर भी कर रहा था. वो उसे ये लग रहा था कि वो कितना सुंदर है, बैचलर है, डॉक्टर है, इस तरीके से अपने आप को एडमायर कर रहा था. ही डिसाइडेड टू बी क्लीन शेव बट टू ग्रो अ मस्टैच सो ही कुड लुक मोर हैंडसम. तो उसने ये सोचा, अपने बारे में थॉट्स बनाने लगा कि वो जो है बहुत ही सुंदर है, बैचलर है, डॉक्टर है. तो अब और ज़्यादा सुंदर बनने के लिए उसने सोचा कि मैं क्लीन शेव रहूँगा, बस अपने चेहरे पे एक मूछें उगा लूँगा जिसकी वजह से मेरे जो लुक्स हैं और ज़्यादा अच्छी लगेंगी और मैं हैंडसम हो जाऊँगा. सो ही कुड लुक while admiring himself and staring in the mirror, a thought struck to his mind. The thought was to get married. He decided to get married, a doctor, wealthy and healthy. तो अब जब वो एडमायर कर रहा था अपने आप को शीशे में देख के, तो उसे ख्याल एक मन में आया कि उसे जो है अब शादी कर लेनी चाहिए. और उसने ये भी सोचा कि जिस लड़की से वो शादी करेगा वो एक डॉक्टर होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, साथ ही साथ मोटी भी होनी चाहिए. मोटी होने का ख्याल उसके दिल में इसलिए आया क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो वो भागे तो वो उसका पीछा ना कर पाए, उसे पकड़ ना पाए और वो आसानी से वहाँ से भाग जाए. While he was thinking there was some noise but he ignored again. जब वो ये सब देख रहा था, सोच रहा था, तो उसे दोबारा से एक आवाज़ सुनाई दी.
लेकिन उसने फिर से इग्नोर कर दिया. सडनली अ रबर ट्यूब लाइक थिंग फेल अपॉन हिम. अचानक से एक रबर ट्यूब की जैसी एक चीज़ उसके ऊपर गिरी. इट वॉज नॉट अ ट्यूब बट अ ब्लडेड कोबरा. वो एक ट्यूब नहीं थी, वो था एक कोबरा. काफ़ी भयानक खतरनाक सा कोबरा था. एज ही टर्न द coiled, it was not a tube. As he turned the coil and sat on the author's, as he turned, जैसे ही वो मतलब कि मुड़ा, इतने में कोबरा जो था आके उसके कंधे पे आके पूरा कहते हैं ना वो गोल गोल घूम के वो बैठ गया. इट हैपन सो क्विकली, इतना जल्दी हुआ कि उसे सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला. द ऑथर बिकेम डम एंड देन द स्नेक मूव फ्रॉम देयर एंड coiled एंड sat ऑन द आर्म्स. ऑथर जो था बिल्कुल ऐसा हो गया डम, मतलब उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे पैरालिटिक, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं थी उसकी बॉडी में. और फिर वहाँ से कोबरा जो था उसके शोल्डर से हटता हुआ रेंगता हुआ उसके आर्म्स के पास जाके बैठ गया. As the author was watching all the movements of cobra, he raised up and sat there. तो अब जो था ऑथर जो था बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ जो था कोबरा की सारी हरकतें देख रहा था. और वो जो था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बिल्कुल डर गया था बुरी तरीके से इतने खतरनाक कोबरा को देख के. वो बुरी तरीके और कोबरा जो था अपना फन फैला के जो था वहीं बैठ गया था. He said the cobra was sitting just 4 inches away. ने कहा कि कोबरा जो था केवल उसे 4 इंच अवे था. He thought that if cobra may bite him, he would die and in few seconds only. वो ये भी सोच रहा था अगर उस कोबरा ने उसे काट लिया तो कुछ ही देर में जो था मर जाएगा, इतना उसे डर लग रहा था. Then Cobra turned his face towards the mirror. The author thought that Snake must also having the same kinds of thought as he was having. फिर कोबरा ने अपना फेस जो था मिरर की साइड में कर लिया. उसे ये सब मतलब शीशे में खुद को देखता हुआ ऑथर ने सोचा कि शायद स्नेक भी जो है अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, साथ ही साथ वो भी सोच रहा है क्लीन शेव होने की, शादी करने की, कुछ और हैंडसम रखने की, स्माइल रखने की फेस में, ये सब चीज़ें वो भी सोच रहा था. ये वही थॉट्स थे जो डॉक्टर के मन में आए थे अपने लिए. Now author's arm started paining. When the snake reached the table on which the mirror was kept, then the author was relaxed. अब जो था उसकी बाजू जिस पे कि वो सांप बैठा हुआ था वो अब दर्द होने लगी थी क्योंकि कोबरा काफ़ी हैवी स्नेक होता है. और फिर वो वहाँ से रेंगता हुआ उस टेबल पे पहुँचा जहाँ पे शीशा रखा हुआ था और उसके आगे वो शीशे के आगे बैठ के खुद को शीशे में देखने लगा. तो जब वो वहाँ पहुँचा तब जाके थोड़ी ऑथर की जान में जान आई और फिर वो वहाँ से ऐसे भागा मानो गधे के सर से सींग. As the snake moved away, the author ran outside the house and never looked back. और फिर उसने मुड़ के वापस नहीं देखा उस घर की तरफ, वो वहाँ से तुरंत ही भाग गया. I hope children you have liked the story and I request you all to write the summary in the notebooks and also do the textbook question. Till then, stay safe, stay home and wait for my next video.